हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस करियर फंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कप लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के बहुत ही खास सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराया जाएगा ना, आपके एग्जाम 2026 के परीक्षा के भी उससे काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपकी स्क्रीन पर जो है 1 नंबर क्वेश्चन जो है दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं ना कि आम के फल में, आम के फल जो है ना, खाने वाला भाग जो होता है क्या होता है? आम हम लोग खाते हैं, उसे केक जो है खाने वाला भाग जो है कौन होता है? ठीक है ना, तो हम लोग जो है बीच वाला भाग खाते हैं, तो बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे मध्य फल कहते हैं। ठीक है ना, मध्य फल विधि कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग आम खाते हैं, ऊपर जो होता है उसका छिलका होता है और उसके बीच वाला जो होता है गुद्दा होता है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर वाला जो होता है आठी जिसे गुटली बोलते हैं, वो क्या होता है? गुटली होता है, आठी जिसे बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा हम लोग बीच वाला भाग खाते हैं। ठीक है, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलिएगा, गलत या सही जरूर टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करते। द्विखंडन करे कि द्विखंडन एक प्रकार का होता है। द्विखंडन जो होता है क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि द्विखंडन जो है अमीबा और पैरामीशियम पाया जाता है। तो अमीबा और पैरामीशियम जो होता है अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा, तो द्विखंडन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को याद रखने की जरूरत है। 3 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? पूछा जा रहा है इसमें से जो है कौन सी जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि फीताकिम्बी जो होता है उभयलिंगी है, केंचुआ भी उभयलिंगी होता है, जोक भी उभयलिंगी होता है, लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है उभयलिंगी नहीं होती है, एकलिंगी होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन करें कि अंड प्रजक प्राणी है। आपको पता होना चाहिए कि अंडा देने वाला प्राणी जो है कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है ना, 4 का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। याद रखिएगा, सारा प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया, तो आपको याद रखना होगा। करे कि काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है? काजू जो है निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि काजू जो है नट फल कहलाता है। कौन फल कहलाता है? नट फल कहलाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जनक करे कि जनक के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक मतलब जो होता है पिता। क्या होता है? जनक मतलब पिता होता है, और पिता के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। किसमें जो है जनक के समान, अपने पिता के समान जो है जीव प्राप्त हो सकते हैं? याद रखिएगा, द्विखंडन में हो सकते हैं। किसमें हो सकते हैं? द्विखंडन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, जिसे निषेचन बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जितना क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतला रहे ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग सुनने का, लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। देखिए, चमगादड़ मतलब जो होता है क्या होता है? हम लोग भोजपुरी में बहादुर कहते हैं। क्या कहते हैं? बहादुर। जो तरकुल पर जो होता है, तार के गाछ पर जो होते हैं, उसके जो है पत्ती में जो होता है छिप छिप कर रहता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जो चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है किसमें होता है? तो याद रखिएगा, वो जो होता है कीरोप्रोटोफिलिन में होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा, 7 का ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन का, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण जो होता है वो किसमें होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि बीज चोल का निर्माण जो होगा पेरिकॉर्प में होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। ये जो है 2023 में प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन करे कि नर युग्मक करे कि युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक जो होता है किसके द्वारा स्थानांतरण होता है? तो याद रखिएगा, जल के भी द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। इसका मतलब जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा? 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन करे कि स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में क्या बना होता है, यही पूछा जा रहा है। आपको पता होनी चाहिए कि सिस्टोगामा भी बनता है, स्टाइल भी बनता है, ओवरी भी बनता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। याद रखिएगा, 10 का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा, याद रखना है। जितना क्वेश्चन बतलाया जा रहा है, सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम के परीक्षा के विषय काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? आपको पता होना चाहिए कि किस पौधे में जो होता है स्वपरागण होता है। तो याद रखिएगा, द्विलिंगी पौधे में जो होता है स्वपरागण होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? इनमें से जो है कौन
सा जो है कायिक प्रबंधन नहीं है, तो याद रखिएगा चल बीजाणु जो है कायिक प्रबंधन नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन करें कि भ्रूण पोष क्या कार्य करता है। भ्रूण पोष का जो कार्य होता है यानी भ्रूण को पोषण देना होता है। भ्रूण मतलब क्या होता है, जो हमारे गर्भ में पल रहा जो होता है, गर्भ में जो पल रहा जो होता है बच्चा होता है, याद रखिएगा, यानी भ्रूण को पोषण देना होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिकाएं है। भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है, याद रखिएगा, वो जो होता है द्वितीय केंद्रक होती है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन करें, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा टोपिपोटेंसी कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें, कमल में परागण किसके द्वारा होता है। हम यहां जानते हैं कि 100% लड़का जो है यहां गलत करेगा, क्योंकि देखेगा कमल देखकर और जल परागण मार देगा तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। यहां जो होता है कि याद रखिएगा जलकुंभी में जो होता है जल परागण होता है, लेकिन कमल में जल परागण नहीं होता है, उसमें जो होता है कीट परागण होता है। क्या, कमल में जो होता है कीट परागण होता है, क्योंकि कीट के द्वारा उसमें परागण होता है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा जल परागण नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन करें कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के पश्चात जो होता है बीजांड जो होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखिएगा बीज में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन करें, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र संभव है। एक प्रारूपी पुष्प में के प्रायः कितने प्रकार का पुष्प पत्र जो होता है वो संभव होता है, तो याद रखिएगा 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार का होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 18 का ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करें, पुष्प के नर जनन प्रसंरचना को क्या कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, तो पुमंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर मादा का पूछेगा तो मादा का पूछेगा मेरे भाई तो अब आप लोग जैंग मारिएगा। क्या मारिएगा, मादा का पूछा जाएगा तो जैंग मारना है, अगर नर का पूछा जा रहा है तो पुमंग मारेंगे। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से असत्य फल किसे कहा जाता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए कि असत्य फल जो होता है पुष्पासन को हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन जो होता है वो किससे होता है, तो याद रखिएगा कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, याद रखिएगा। ये जो होता है मादा जनन का एक भाग होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल अंडा जो है कितना उत्पन्न कर सकती है, तो याद रखिएगा 400। कितना, अपने जीवन काल में अंडा की संख्या उत्पन्न कर सकती है केवल 400, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह 2023 में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो फेवर उठाकर देखिएगा 2023 वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है, यही पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा। स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ब्लास्टूला कहलाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अपना ब्लास्टूला कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहलाएगा मारुल्ला कहलाएगा, याद रखिएगा मरुल्ला। ऑप्शन डी नहीं होगा मेरे भाई, यहां पर जो है ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी फाइनल होगा, मरुल्ला कहलाता है, ठीक है ना। 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, हमने डी बोल दिया, ठीक है ना, ऑप्शन फाइनल बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करें, फेलोपियन नलिका जिसे फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या कहते हैं, फेलोपियन नलिका के निकट वाला भाग वायु कोष्ठिका कहलाता है। क्या कहलाता है, एयर चार्मन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है, एयर चैम्बर कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम 2026 बोल रहे हैं 2023 में जो है पूछा गया है, ठीक है ना। और 26 के लिए जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है कि किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्जन का नियंत्रण होता है। अंडो उत्सर्ग का जो होता है वो नियंत्रण होता है, तो सारे बच्चे को पता होगा कि AFSH और LH से होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए
27 नंबर क्वेश्चन करें, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा होने वाला स्रावित हार्मोन जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन करें, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? बहुत ही खास क्वेश्चन है और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कह रहा है तो वृषण से होगी। मादा हार्मोन की कहेगा, मादा हार्मोन की कहेगा तो गर्भाशय से होगी, याद रखिएगा। अंडाशय से होगी, ठीक है ना। अगर मादा का पूछेगा गर्भाशय मारेंगे, अंडाशय से मारेंगे, याद रखना है आपको, ठीक है ना। याद रखिएगा, नर पूछा है वृषण मारेंगे, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है। भ्रूण, मानव भ्रूण जो होता है सुरक्षित जो होता है कहां पर रहता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि एमनियोटिक गुहा में जो होता है ना, ये जो है क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, याद रखिएगा, यानी सुरक्षित जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन करें कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है वो किसमें होता है? तो याद रखिएगा वो जो हो जाएगा ना, ये गल्जिकाय द्वारा होता है। किसमें होता है? गल्जिकाय के द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे क्योंकि जितना क्लास कराए हैं उतना क्लास में यह जो है क्वेश्चन जो है मिला हुआ है और इसका आंसर हमने बतलाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जल्दी से बतला दीजिए। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार जो है ना, भारत की जनगणना वृद्धि जो है लगभग 2% है। कितना है? लगभग 2% है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 31 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैफिसिटेशन एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैफिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो क्या होती है? जल्दी से बतला दीजिए। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यह मादा जनन मार्ग होती है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा भी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और छोड़ने का तो थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि जितना क्वेश्चन है ना बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है एक जो होता है मादा हार्मोन होता है। क्या होता है? मादा हार्मोन होता है। यह जो होता है ना, याद रखिएगा, अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या करें, यौन संचारित रोग क्या है? हमने बतलाया है कि यौन संचारित रोग जो होता है सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? एड्स भी होता है, यानी 4 प्रकार का यौन संचारित रोग होता है। तो यहाँ गोनोरिया भी दिया है, सिफिलिस भी दिया है, हर्पिस भी दिया है, हर्पिस की जगह एड्स भी दिया रहता तो एड्स ADIS, ठीक है, एड्स भी दिया रहता तो ये भी हो जाता है और इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है करके संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है? आपको पता होना चाहिए कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण का उपाय जो है ना, याद रखिएगा हार्मोनल विधिया, यानी संतान की उत्पत्ति में बच्चा को जो है पैदा करने में जो है हार्मोनल विधिया होना चाहिए, उसमें प्राकृतिक विधिया भी होना चाहिए, उसमें कुछ रासायनिक विधिया भी होना चाहिए। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन कराया है। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास नहीं कीजिएगा क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया गया ना आपके परीक्षा के व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन कराया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।